बैक टू द चैनल। एएलपी की वैकेंसी आउट हो गई है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां जो आप कर सकते हैं पिछली बार जैसे, एक गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी बात करने वाला हूं मैं और आपको बता दूंगा कि कैसे क्या गलती नहीं करनी है। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। और कुछ चीज़ें जो आपको जान करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो बाद में प्रॉब्लम ना आएगी, क्योंकि सीवीटी वन अगर आप पार कर लेते हैं बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए पहली चीज़, फ़ोटो, जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज, उसमें कोशिश कीजिए, उसमें क्लियर दिया है वाइट बैकग्राउंड का, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं, पिछली बार भी किए थे, जिसके कारण आपका कोई भी बैकग्राउंड या पुराना फोटो रखा हुआ आप दे देते हैं। तो अभी आपको कोशिश करिए, कोशिश भी नहीं करना है, आप दीजिए वो अभी लेटेस्ट जाइएगा फ़ोटो कराने और वही फ़ोटो दीजिएगा, उसमें वाइट बैकग्राउंड और आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले फ़ोटो का याद रखिए। पिछली बार में क्या हुआ था, 2018 वैकेंसी में हम लोगों की में बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था इसी कारण से कि उनका फ़ोटो क्लियर नहीं था, बैकग्राउंड क्लियर नहीं था या फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रहा था। आरआरबी के दिशा निर्देश में उसने सीधा लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, कि आपका फ़ोटो क्लियर और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आप वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो कराइए। और देखिए दूसरी बात यह है, फ़ोटो कराएं तो उस फोटो की कम से कम 30 कॉपी निकलवा के रख लीजिए, 30 फोटो लगवा लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 6 फोटो निकलवा लेते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि देखिए वही फोटो आपका जब तक आप पूरा स्टेज पार नहीं कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, मेडिकल तक, सीवीटी 1 में, 2 में, पार्ट ए में, सब में आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एक फ़ोटो आपसे बोला जाता है लाने के लिए, तो कोशिश कीजिए उस फोटो की कॉपी, कोशिश नहीं करना है, करना ही है, आप उस फोटो को ला के रखिए और उसके आप 30 कॉपी कम से कम निकलवा के रख लीजिए, वो आपके साथ काम आएंगे। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं भी खुद 6 कॉपी निकलवाया था, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ा उसका, सीवीटी 1 क्लियर हुआ, सीवीटी 2 हुआ, तो ज़रूरत पड़ा, तो फिर बाद में मैं फ़ोटो से फ़ोटो बनवाना पड़ा, जो कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी। लेकिन फ़ोटो मैच कर रहा था तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं रहेगा, इसीलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा फ़ोटो निकलवा लें और उसको संभाल के रखें। दूसरा देखिए, फॉर्म भर देंगे, पीडीएफ में आप वो ले लेंगे पूरा एप्लीकेशन का, तो उसको कोशिश कीजिए कि अपने पास हार्ड कॉपी लेके रख लें, और हार्ड कॉपी उसको ज़रूर रख लें। उसमें बहुत सारी डिटेल, आप क्या नाम दिए, मदर नाम, और कोशिश कीजिए कि 10वीं कक्षा में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है, वही दें। दूसरी चीज़, जीमेल आईडी और नंबर वो रखना है जो आप यूज करते हैं, और जीमेल आईडी और नंबर से बाद में आपको बहुत काम होगा। कॉल लेटर भी मेरा तो जीमेल आईडी पर आया था, तो वो आपको देखते रहना होता है, तो नंबर और जीमेल आईडी ज़रूर रखें। फ़ोन भी आ सकता है, फ़ोन नहीं आता है, आप फ़ोन के चक्कर में ना रहें, लेकिन जीमेल आईडी ज़रूर रखें। और उसके बाद में देखिए फ़ोटो आपका हो गया है, और तीसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगता है उसमें, स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। इसको कोशिश कीजिए कि जो आपका ओरिजिनल है, बहुत सारे क्या है कट मार्क दे देते हैं, लेकिन समय के साथ कट मार्क आपका बदल जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा ना दें। मोल दें जहाँ भी मोल हो। देखिए मैंने अपना मोल दिया था, मेरी इस उंगली पर मोल है, वो मैंने दिया था, मोल नहीं बदलने वाला, उंगली नहीं बदलने वाली। तो ये क्या है, अभी जॉब तक भी मेरे काम आ रहा है और यही आपके रहने वाला है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आप अपना ऐसा दीजिए जो आपके साथ रहे हमेशा, समय के साथ ना बदलें। कोई भी आप दे सकते हैं कहीं भी, और डॉक्टर आपसे दिखाने के लिए बोलते हैं जब आप मेडिकल पे जाएंगे, वही सब, तो आपको वह देख लेना है। और जो एप्लीकेशन है उसकी फ़ोटो पीडीएफ जो निकलवा के अपने पास रख लेना है। ये सब चीज़ें थी। और कोई अगर आपका डाउट है, और देखिए एड्रेस को लेकर बता दूँ, बहुत सारे लोगों का एड्रेस को लेकर डाउट होगा। प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग गांव का एड्रेस डालते हैं, तो आप गांव का एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस में जहां आप रहते हैं वहीं डालिए। और कोशिश कीजिए डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, आधार कार्ड में जो एड्रेस है, वही डालने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन आप कोशिश कीजिए वही डालने की, क्योंकि एड्रेस पर आपके पे पुलिस वेरिफिकेशन जाता है। जहाँ आप हैं वहाँ डालिए, जहाँ आप रहते हैं, तो उसमें अच्छा रहेगा। और अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, ये सब हुआ, ये आपका देखिए रेलवे का जो नोटिफिकेशन खोलेंगे उसमें एनेक्सर 3 नाम से एक फॉर्म है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है डॉक्यूमेंट, तो आप वो बनवा लीजिएगा। तो और बाकी का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड। और ये चीज़ें ज़रूर याद रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। और अगर कोई यूजफुल चीज़ छूटा हो तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।